है कि ये संविधान क्या है। संविधान नियम होते हैं। आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, बचपन ही है अभी भी तुम्हारा। तो नियम और जो तरीके होते हैं वो अपने होते हैं कि नहीं होते। जैसे मान लिया जाए कि भाई उस बाउंड्री तक जा रही है तो हम उसे 4 मानेंगे, उससे आगे तक जा रही है तो उसे हम 6 मानेंगे। और गुड आफ्टरनून, हमारा बचपन तो और भी दूसरी तरीके से चल रहा है। उस तरीके से मैं बताऊंगा आपको। घर में एक थापी होती थी कपड़े पीटने की, धोने की, तो उससे तो हम बैट बनाते थे। और घर में जो लकड़ियाँ जलाई जाती थी चूल्हे पे, उसके हम स्टंप बनाते थे। और हमारा जो घर का जो दलान है, जिसे बुआड़ी या बाखड़ कुछ भी कहते हैं, वो हमारा मैदान हुआ था। अपने नियम होते थे। मैं तब तक आउट नहीं माना जाऊंगा जब तक तू आउट नहीं कर देगा। कितने ही ओवर हो, ओवर की कोई गिनती नहीं होती थी, ना बॉलों की गिनती होती थी, और खेलने वाला मारता रहता था। तो तब तक हम आउट नहीं होते थे, तब तक उस गेम को खेलते रहते थे। और क्रिकेट हम इस तरीके से खेलते थे। कोई आउट नहीं माना जाता था, दूसरे भी आउट नहीं माने जाते। जब मैं बॉल कर रहा हूँ तब तक उसके स्टंप नहीं गिरेंगे, तब तक वो आउट नहीं। इस तरीके का खेल होता है अपने अपने तरीके। अब यही नियम यदि किसी लिखित रूप में आ जाए और एक दस्तावेज बन जाए तो वो संविधान कहलाता है। क्रिकेट के नियम अलग होते हैं, देश चलाने के नियम अलग होते हैं, और घर के नियम अलग होते हैं, राज्य के नियम अलग होते हैं, जिले के नियम अलग होते हैं, और किसी समिति या सोसाइटियों के नियम अलग होते हैं। यदि इन नियमों को एक लिखित रूप से दस्तावेज तैयार हो जाए और उस पर सभी की सहमति हो तो वो क्या कहलाता है? संविधान। संविधान कई बार व्यापक अर्थ लिया जाता है। व्यापक अर्थ इसलिए लिया जाता है, बहुत फैला हुआ अर्थ इसलिए लाया जाता है क्योंकि ये सभी सीमाओं में होता है। पहले इसमें लिखा गया है कि एक गेम के जरिए समझाया गया है। फुटबॉल एक गेम होता है। अगर फुटबॉल को, जैसे फुटबॉल यानी पैरों से खेला जाने वाला बॉल, यदि उसे हाथ से खेला जाएगा तो वो फुटबॉल नहीं कहलाएगा। उसमें नियम होते हैं कि आपका हाथ भी उसके टच नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? फुटबॉल की जो तरीका है, जो नियम है, या जो फुटबॉल खेल की संरचना है, वही समाप्त हो जाएगी अगर हम हाथ नहीं लेकर भागेंगे। तो ये सारे नियम फुटबॉल के हैं। यदि ये लिखित नियम होंगे कहीं न कहीं हैं, जैसे फीफा में, तो वो उसका संविधान है। अब विश्व का पहला संविधान कहाँ लिखा गया? विश्व का पहला संविधान फ्रांस में लिखा गया, और वो भी टेनिस कोर्ट में लिखा गया। किसमें लिखा गया? टेनिस कोर्ट। वहाँ पर एक क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। उस क्रांति के बाद लोगों ने वहाँ से किला था एक, उसको ढहा दिया। उसके बाद वहाँ पर राजा को हटाकर एक लोगों का शासन तैयार करने की सोची, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल तक चला। उसके बाद एक तानाशाह रोबेस्पियर आ जाता है, वो बात अलग। अब संविधान पर ही आते हैं हम। भारत का संविधान के बारे में आपको कल भी बताया गया 14 अप्रैल को कि क्या हुआ, किसने बनाया, किसने लिखा। ठीक है, होता है कि नहीं? आपके मन में जिज्ञासा होती है किसने लिखा। आपको पता चल गया किसने लिखा? किसने लिखा? चलो, अम्बेडकर। अब कई चीजें ऐसी होती है जो हमको ये समझ लो कि कोई कहता है कि यार ये नहीं होती तो अच्छा, लेकिन वो सारे नियम जो संविधान में लिखे हैं वो आपकी और पूरी जनता की सुरक्षा के लिए, भारत की जो नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए एक नियम है। मान लिया जाए सड़क के बाईं तरफ चलना, आप तो कहो हम तो स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, हम तो सब तरफ चलेंगे, तो उससे क्या होगी? व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कोई सुरक्षित आ और सुरक्षित जा नहीं सकेगा। इसलिए क्या है? नियम है कि सरकार की एक तरफ ही, सड़क के एक तरफ ही चलना है। और सड़क के एक तरफ चलने से जीवन सरल हो रहा है या कठिन हो रहा है? सरल। सरल हो रहा है या कठिन हो रहा है? तो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, और वो नियम यदि लिखे
बहुत सारे नियम, मान लीजिए हेलमेट पहनने का नियम है मोटरसाइकिल पे चलते है। अगर हेलमेट नहीं पहनी है और गिर जाते हो, आपके सिर में चोट आ जाती है और सिर की चोट बड़ी भयंकर होती है। सिर पर चोट आई और आदमी को बहुत बड़ा, या तो उसका जो है मेमोरी लॉस हो जाती है, या उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है।